जिज्जी, आपका फोन आया तो था, लेकिन मैं पूजा कर रही थी। अरे रेखा, मेरी चाय ले आ। अरे नहीं नहीं जिज्जी, आप बताइए ना, सब बढ़िया? हाँ शांति, सब बढ़िया है यहाँ। अरे तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? चाय लेकर आ। ये क्या शांति, बहू को कितना डांट रही हो तुम? ला देगी, कोई काम कर रही होगी वो। ये बहुओं को ना जिज्जी प्रेम की भाषा समझ में नहीं आती। ठीक है शांति, मैं पूजा कर लेती हूँ। ठीक है जिज्जी, राधे राधे। अरे ये बहरी हो गई है क्या? कब से आवाज लगा रही हूँ। अरे तुम बहरी हो गई हो क्या? कितने देर से आवाज लगा रही थी मैं। माफ कीजिए माँ जी, मैं दीदी के कपड़े प्रेस कर रही थी। भाभी, आप कपड़े प्रेस कर रही थी या मेरे कपड़े जला रही थी? आप क्या कर दिया इस रेखा ने? देखिए ना माँ, भाभी ने मेरा नया कुर्ता जलाकर अपनी सारी भड़ास मेरे कुर्ते पर निकाल दी। नहीं दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। अरे तो तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मम्मी, मेरा सबसे प्यारा और सबसे महंगा कुर्ता था वो। मैं आज अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में पहनने वाली थी और भाभी ने सब सत्यानाश कर दिया। मम्मी, दीदी मैंने जानबूझकर नहीं किया है दीदी। वो मम्मी जी बार बार चाय के लिए आवाज लगा रही थी ना, तो मैंने प्रेस को एक साइड रख दिया था दीदी। ना जाने प्रेस का बैलेंस कैसे बिगड़ गया और प्रेस आपके कुर्ते पर गिर गया। दीदी मुझे माफ कर दीजिए दीदी। अरे तो तुम्हें आवाज ना लगाऊं तो किसे लगाऊं? और तुम प्रेस बंद करके अलग भी तो रख सकती थी ना। बार बार सॉरी बोल देने से मेरा कुर्ता वापस नहीं आ सकता भाभी। मेरा कुर्ता आपने अपने मायके से नहीं लाया था जो जला भुंजा कर नाश कर दिया। क्या हो गया मम्मी, किस बात की जमघट लगी है यहाँ? देखिए ना भैया, भाभी ने मेरा इतना महंगा कुर्ता जला दिया। अरे इस गंवार से कभी कोई अच्छा काम हो सकता है क्या? हाँ भैया, एक काम ढंग से नहीं कर सकती भाभी। अब क्या बताऊं रुचि, इस गंवार से तो मैं इतना परेशान हूँ। न कभी कमरे में साफ सफाई रख सकती है, न कभी बिस्तर पर चादर ढंग से बिछा सकती है, और तो और गीला टॉवल गीला का गीला पड़े रहने देती है कमरे में। इसके पास सुखाने की भी फुर्सत नहीं रहती। ना जाने ये ऐसा कौन सा काम करती है घर में। हाँ बेटा, ना जाने इसका ध्यान कहाँ रहता है। 3 बार 4 बार आवाज लगाती हूँ, तब जाकर एक बार ये मुझे चाय देकर जाती है। मुझे तो लगता है भैया, भाभी के कान का इलाज करवाइए पहले आप। मैंने पहले ही पापा से मना किया था, इस गंवार को मेरे मत्थे मत मढ़ो, लेकिन मेरी कोई सुनता कहाँ है। मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है, भाभी मेरे कमरे में मेरा ग्रीन टी लेकर आओ। जी दीदी, अभी लेकर आई। रेखा, मेरे लिए प्रोटीन शेक बनाओ जल्दी। और सुनो, जल्दी हाथ चलाना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ऑलरेडी मैं ऑफिस के लिए कितना लेट हो गया हूँ। जी अभी लाई। और मैंने तुम्हें कहा था ना रेखा, आज मुझे पूजा में ज्यादा फूल की जरूरत है, तुम फूल तोड़ ले आई मेरे लिए। जी माँ जी, अभी तोड़ ले आऊंगी। ये है बेचारी रेखा, शांति जी की बड़ी बहू, जो बहुत ही सीधी सादी भोली वाली और सबकी बात चुपचाप मान लेने वाली थी। वो कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं देती थी। और दूसरी तरफ थी शांति देवी जी, जिनका कहना था कि बहू सिर्फ और सिर्फ काम करती हुई अच्छी लगती है, बहू को आराम करने का कोई अधिकार नहीं है। और वही पति जो कभी भी रेखा का सम्मान नहीं करता था, उसके मुंह में जो आता था वो बोल दिया करता था रेखा के लिए। और ननंद रानी का व्यवहार तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब खड़ी होकर क्या सुन रही हो? जल्दी जाओ, फूल तोड़ कर ले आओ। और मेरा प्रोटीन शेक भी जल्दी लेकर आओ। सच में बेटा, हमारी तो तकदीर ही फूट गई। ना जाने कौन सी मनुष्य घड़ी में मैंने इस रेखा से तेरा गठबंधन करवाया था। अरे रंग में, न रूप में, गुण में, न ज्ञान में, फिर भी ना जाने तेरे पापा को ये रेखा में ऐसा क्या दिखा। अब जाने दीजिए माँ, किस्मत तो खराब कर ही दी है आप लोगों ने मेरी। इस गंवार के साथ तो मैं कहीं पार्टी में भी नहीं जा सकता। मुझे तो बताने में भी शर्म आती है, ये गंवार मेरी पत्नी है। अरे क्या हुआ भैया, बहुत सैड लग रहे हो आप लोग। अरे कुछ नहीं छोटे। मम्मी, जय के लिए हमने जो लड़की देखी थी, उनके घर से कोई मैसेज आया क्या? अरे हाँ भैया, मेरी तो बात होने लगी है रितु से। क्या? तुम तो बहुत तरक्की पे हो छोटे। हाँ बेटा, तुझे पसंद हो तभी तो शादी के लिए हाँ कहना, वरना अपने बड़े भाई का तो हाल देख ही रहा है। हाँ मम्मी, रितु और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमें इस शादी से कोई एतराज नहीं है। समझ में नहीं आता, इतना सब कुछ करती हूँ सबके लिए, लेकिन कभी कोई मेरे लिए अच्छा नहीं कहता। जब देखो तब सब मुझे ही डांटते रहते हैं। सबकी बातें तो जैसे तैसे मैं खून की घूंट की तरह पी लेती हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा ये बात करती है कि कौन सी मनुष्य घड़ी में मेरा और उनका गठबंधन हुआ था। लेकिन मैं क्या करूँ, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। मम्मी से कहूँगी तो मम्मी बेकार में ही परेशान हो जाएगी, और पापा तो पहले से ही बीमार हैं। जब मैं मायके में थी तो मम्मी पापा मुझे मेरी शेरनी कहा करते थे, लेकिन मम्मी पापा को क्या पता है कि उनकी शेरनी यहाँ आकर चुईया बनकर रह गई है। रेखा, फूल तोड़कर नहीं लाई क्या? जी मम्मी जी, अभी ले आई। अरे रेखा, फूल नहीं लाई क्या? और जाकर देख दरवाजे पर कौन है, कब से डोरबेल बजाया जा रहा है। भाभी, मेरे लिए कॉफी नहीं बनाया क्या आपने? देवर जी, मैं अभी आपके लिए कॉफी बना देती हूँ, जाकर दरवाजा खोल दीजिए ना, कोई डोरबेल बजा रहा है। मैं पहले मम्मी जी को फूल दे आती हूँ। क्या भाभी, मैं आपका कोई नौकर हूँ क्या, जो आप मुझ पर ऐसे हुक्म झाड़ रही हैं? आपके पास घर में काम ही क्या होता है? अब दरवाजा खोलने के लिए भी आपको अलग से नौकर की जरूरत है क्या? खुद ही जाकर दरवाजा खोल लो, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। अरे कहाँ मर गई रेखा? कौन है डोरबेल बजाया जा रहा है? जाना दरवाजा खोल और फूल भी लाकर दे मुझे। जी मम्मी जी, अभी ले आई। ये भाभी भी ना एक काम ढंग से नहीं कर सकती, कभी किसी को कोई भी चीज समय पर नहीं दे सकती, मुझ पर हुक्म झाड़ रही है। दरवाजा खोलो ना, कोई नहीं है क्या घर में? जी दीदी, अभी आई। क्या भाभी, आधे घंटे से दरवाजा पीट रही हूँ, इतना समय लगता है क्या दरवाजा खोलने में? माफ कीजिए दीदी, मैं मम्मी जी को फूल देने चले गई थी पूजा घर में। बस मुंह बनाकर माफी मांगने खड़ी हो जाती हैं।
हे भगवान, सत्यानाश हो इसका, पूरा दूध गिरा दिया किचन में। एक काम ढंग से नहीं कर सकती, ले दे के बस नुकसान करना आता है इसे। एक काम ढंग से नहीं कर सकती रेखा, इतना नुकसान करवा दिया। अब बताओ, इसके पैसे क्या तुम अपने मायके से लाकर भरोगी? मम्मी जी, मैं तो गैस धीमा करके ही गई थी दरवाजा खोलने, मेरे वापस आते तक ये दूध उफन गया। मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ सही कह रही हो रेखा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? इसमें तो तुम्हारे माँ बाप की ही गलती है, जिन्होंने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है कि घर गृहस्थी कैसे संवारनी चाहिए। माफ कीजिए मम्मी जी, लेकिन यहाँ मेरी गलती है ना, आप मुझे सुनाइए, मम्मी पापा को क्यों कुछ कहते हैं मम्मी जी? वाह महारानी, बड़ा बुरा लग गया इसे अपने माँ बाप का नाम सुनकर। अरे उन्हें ना कहूँ तो क्या तुम्हारे पड़ोसी से जाकर कहूँ? तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया है तो तुम्हारे माँ बाप को ही तो बोलूंगी। भाभी भाभी, अब मुंह में क्या दही जमा कर खड़ी हो? नंदिनी आवाज लगा रही है, उसे जवाब दो। जी मम्मी जी, अभी आई दीदी। अरे समझ में नहीं आता, क्या करूँ मैं इसका? सब लोगों का जीना हराम कर रखा है इसने घर में। क्या हुआ दीदी? आप मुझसे पूछ रही हैं क्या हुआ? आप अंधी हो गई हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मेरे कमरे का ये हाल किसने किया है? मुझे नहीं मालूम दीदी, सुबह आप ही आई थी ना मेरे कमरे में सफाई करने। हाँ दीदी, मैं आई तो थी, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये सब नहीं फैलाया है दीदी। तो घर में आपके सिवा और कौन है जो हर किसी के कमरे में जाता है? मैंने कहा ना दीदी, ये सब मैंने नहीं किया है। लगता है आप तमीज भूल गई हैं भाभी, ये कौन सा तरीका है मुझसे बात करने का? अरे क्या हो गया लाडो, क्यों परेशान हो रही है तू? मम्मी समझा दीजिए आप अपनी लाडली बहू को, देखिए मुझसे कितनी बदतमीजी कर रही है भाभी। दीदी मैंने तो आपसे कुछ नहीं कहा है दीदी। देखिए मम्मी कितना झूठ बोल रही है भाभी, और मुझे झूठी बना रही है आपके सामने। अभी मुझे कितना जवाब दे रही थी भाभी, मैंने बस इनसे इतना पूछा कि मेरे कमरे का हाल किसने ऐसा किया है। क्यों रेखा, तेरी कुछ ज्यादा हिम्मत हो गई है जो तू मेरी बेटी के साथ जबान जोड़ी कर रही है? नहीं मम्मी जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने दीदी से ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा है। वाह, तू बाहर से आई कल की लड़की, तू सच्ची हो गई और मेरी बेटी वो झूठी हो गई। रहने दीजिए माँ, लगता है अपने भाभी को खटकने लगी हूँ। भाभी मुझे पसंद नहीं करती है, तभी तो जानबूझकर उन्होंने मेरा कुर्ता जला दिया, और अब देखिए ना मेरे प्रोजेक्ट फाइल की क्या हालत कर दी है भाभी ने। जितनी जल्दी हो सके माँ मेरी शादी करवा दीजिए, मुझे लगता है मेरा यहाँ रहना भाभी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं दीदी? भला मैं ऐसा क्यों सोचूंगी, ये तो आपका ही घर है दीदी। रहने दीजिए भाभी, अब झूठ मत बोलिए। रेखा माफी मांगो मेरी नंदनी से। मम्मी जी मैंने दीदी को कुछ नहीं कहा है मम्मी जी, मैंने कहा माफी मांगो। माफ कर दीजिए दीदी, यदि मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो। अरे रहने दीजिए ना मम्मी, इनके सॉरी बोलने से जो मेरा अपमान हुआ है वो तो वापस नहीं आ सकता ना। रेखा ऐसे नहीं, नंदिनी के पैर पकड़कर माफी मांगो। जी मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, और कहो कि आज के बाद तुम मेरी नंदिनी से जुबान नहीं लड़ाओगी। आज के बाद मैं कभी आपसे जुबान नहीं लड़ाऊंगी दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। जाओ अब रेखा, मेरी बेटी के लिए कुछ अच्छा खाना बनाओ, उसका मूड खराब कर दिया तुमने। ठीक है मम्मी जी। बेचारी रेखा अपनी गलती ना होने पर भी अपनी सास का हुक्म मानती है, और अपनी ननद जो उम्र में उससे छोटी है उसके पैर पकड़कर उससे वो माफी मांगती है। हे भगवान, न जाने मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया था जिसकी सजा मैं भुगत रही हूँ अपने ससुराल में। आज तो हद ही हो गई, मैंने कोई गलती की भी नहीं थी, लेकिन मम्मी जी ने मेरी कोई बात ना सुनी और मुझे दीदी के पैर पकड़कर माफी मांगने को कहा। और दीदी भी कितना झूठ बोल रही थी, मैंने तो उनसे कुछ भी नहीं कहा था। कितना सहन करूं भगवान मैं, अब तो मेरी सहन शक्ति भी जवाब देने लगी है। यहाँ मेरा कोई अपना भी नहीं है जिसे मैं अपना दुखड़ा रो सकूं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मुझे मेरा कोई अपना मिल जाता जिसे गले लगाकर मैं खूब फूट फूट कर रोती। मैं माँ से ये सारी बातें कह भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि माँ तो पहले से ही कितनी परेशान है पापा की बीमारी को लेकर। अगर उन्हें ये सब पता चलेगा कि उनकी शेरनी के साथ क्या क्या हो रहा है उसके ससुराल में, तो मम्मी तो जीते जी मर जाएगी, और पापा जो पहले से ही बीमार है वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि ऐसी जिंदगी से मौत भली, कम से कम सुकून से मर तो जाऊंगी। अरे लगता है मम्मी का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ मम्मी, कैसी है मेरी शेरनी? हाँ माँ, ये भी कोई पूछने की बात है, आपकी शेरनी तो हमेशा खुश ही रहती है। बेटा तेरे पापा की तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रही है, क्या तुम कुछ दिनों के लिए आ नहीं सकती हो? क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें मायके जाने की इजाजत नहीं देते हैं बेटा? अरे ना माँ, मेरे ससुराल वालों ने मुझे कभी मना नहीं किया है मायके जाने से, लेकिन इनको तो आप जानते ही हो ना, अगर मैं एक दिन के लिए भी इधर उधर हो जाऊं तो इनको कोई भी चीज इनके हाथ में समय पर नहीं मिलता है, फिर इनका ऑफिस छूट जाता है। इसलिए मैं आना नहीं चाह रही थी माँ, लेकिन अब पापा की तबीयत का सवाल है तो मैं 1-2 दिनों के लिए आती हूँ। संदन जी कहाँ है बेटा? अगर मैंने मम्मी जी को फोन दिया तो मम्मी जी के तो मुंह में जो आएगा वो बोल देगी मेरी माँ को। नहीं, मैं मम्मी से बात नहीं करवाऊंगी मम्मी जी की। हाँ मम्मी जी शायद आराम कर रही है अपने कमरे में, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं अभी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, देखो कल या परसों 1-2 दिनों के लिए आ जाओ बेटा। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है मम्मी, रखती हूँ मैं फोन। वाह रेखा, अब अपनी माँ से हम लोगों की चुगली कर रही थी तुम।
नहीं मम्मी जी, आप ये क्या बोल रहे हो? भला मैं आप लोगों की चुगली क्यों करूंगी? तो फिर मुझे देखते ही फोन क्यों रख दिया तुमने? नहीं मम्मी जी, मैं फोन रखने ही वाली थी, तभी आप आए थे कमरे में। मालूम है मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। अरे तुम हमारी चुगली कर भी लोगी तो तुम्हारे माँ बाप क्या बिगाड़ लेंगे हमारा, जो हम डरेंगे उनसे? हम नहीं डरने वाले, जितनी चुगली करना है करो। मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए। हाँ बोलो। मम्मी जी, पापा की तबीयत दिन ब दिन और बिगड़ते जा रही थी। क्या मैं 2-4 दिनों के लिए अपने मायके नहीं जा सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकती हो। अरे तुम्हें अकल नहीं है क्या? तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम पर कोई जिम्मेदारी है कि नहीं इस घर की? और वैसे भी अभी 1 महीने बाद तुम्हारे देवर की शादी है, उसकी भी सारी तैयारियां तुम्हें ही करनी है, और ऐसे में तुम अपने मायके जाओगी? ये मत भूलो रेखा, एक लड़की की शादी के बाद उसके मायके के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उसे अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी बखूबी उठानी पड़ती है। और तुम इस घर की बड़ी बहू हो, इसके नाते तुम पर तो इस घर की ज्यादा जिम्मेदारियां होनी चाहिए, और तुम हो जो मायके जाने की जिद कर रही हो। लेकिन मम्मी जी, पापा बीमार है, आप कहें तो मैं एक दिन में ही मिलकर आ जाऊं पापा से, लेकिन तुम्हें लेकर कौन जाएगा? मेरा बेटा भी तो अभी कितना बिजी चल रहा है। अब तुम्हारा भाई तो है नहीं जिसे मैं कहूं कि वो तुम्हें लेने आ जाए। मम्मी जी, मैं ऑटो लेकर चली जाऊंगी। क्या हमारे खानदान की नाक डुबाओगी जो ऑटो लेकर अपने मायके जाओगी? ये सब तुम्हारे घर में होता होगा कि घर की बहुएं ऑटो लेकर यहाँ से वहाँ जाती होंगी, लेकिन हमारे खानदान की बहुएं ऐसे ऑटो लेकर नहीं जाती हैं, अपने पति के साथ मायके जाती हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं इनसे कहकर देखूंगी, अगर ये ले चले तो मैं दिन भर में मिल आऊंगी पापा से। ये तो ऐसे बोल रही है जैसे मेरा बेटा इसकी बात मान लेगा। वो तो वैसे अपने ससुराल जाने को नहीं होता है, क्योंकि जब भी ससुराल जाता हूँ कहता है ढंग से खाना मिलता है ना सेवा सत्कार होती है। किसी ने सच ही कहा है, रिश्तेदारी बिल्कुल बराबरी वालों के साथ करनी चाहिए, वरना बाद में बहुत दिक्कत आती है। मैं कितनी अभागन बेटी हूँ जो पिता के बीमार होने की खबर सुनने के बाद भी अपने पिता को देखने नहीं जा पा रही हूँ। अब तुम्हें क्या हो गया? घर में घुसते देरी नहीं और बस तुम्हारा मनुष्य सा लटका हुआ चेहरा देखने को मिलता है। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है जी, आप मुझे ले चलिए ना मेरे मायके, हम दिन भर में पापा से मिलकर वापस आ जाएंगे। अगर तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना। तुम डॉक्टर तो हो नहीं जो तुम्हारे जाने से तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी। और दूसरी बात, मेरे पास इतने फालतू का समय नहीं है जो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके लेकर जाऊं। हे भगवान, ये किस बात की सजा दे रहे हो आप मुझे? ऐसी जिंदगी से तो मौत भली। भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेते हैं? मैं नहीं जीना चाहती हूँ इतनी जिल्लत भरी जिंदगी। बेचारी रेखा, भरा पूरा ससुराल था, लेकिन उसका अपना यहाँ कोई नहीं था, कोई उसका दुखड़ा सुनने वाला नहीं था। और आज तो रेखा के दुखों का ठिकाना ना था। अपने पिता की बीमारी का खबर सुनने के बाद भी वो अपने पिता से मिलने नहीं जा पा रही थी, और इसके ससुराल में भी किसी ने ध्यान नहीं दिया उस ओर। अब तो रेखा के देवर की भी शादी पक्की हो गई थी, और 1 महीने बाद रेखा के देवर की शादी थी, तो रेखा की सास ने उसे तैयारियों में उलझा रखा था। लेकिन बेचारी रेखा, उसका मन तो तैयारियों में लगता ही नहीं था, वो तो बस हर वक्त अपने बीमार पापा के ही बारे में सोचा करती थी। अरे मैं अपने विवेक की शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगा। हाँ पापा, भैया की शादी में तो कुछ खास मजा नहीं आया था मुझे। अरे बेटा नंदिनी, मजा कहाँ से आता? जब रिश्तेदारी बराबरी वालों के साथ होती है ना, तभी किसी भी कार्यक्रम में मजा आता है। अब रेखा तो ठहरी गरीब घर की, वो लोग क्या शादी करते, जो भी रुपए पैसे लगे हम ही लोगों ने लगाए थे। हाँ मम्मी, मैं तो छोटे भैया की शादी में खूब एंजॉय करूंगी। अरे कौन है दरवाजे में? जाओ नंदिनी, दरवाजा खोल कर तो आओ। अरे मैं क्यों जाऊँ मम्मी, मैं तो आप लोगों के साथ बैठी हूँ ना। अब भाभी से कहिए वो जाकर दरवाजा खोलेंगी। बहू देखो दरवाजे में कौन है, जाकर दरवाजा तो खोलो। जी पापा जी, अभी आई। अरे जल्दी जाकर दरवाजा खोलो। इतना टाइम लगता है क्या दरवाजा खोलने में? कब से दरवाजे पर खड़ा था मैं। माफ कीजिए देवर जी, मैं रोटियां सेक रही थी। भाभी के पास तो हर बात का जवाब होता है, ऐसे जैसे वो दिन भर बस घर में काम ही करते रहती हैं। अरे बेटा, इन बातों में तू कहाँ उलझ रहा है? अच्छा सुन, रीतू को तू शॉपिंग पर ले जाना और उसकी पसंद का लहंगा दिलवा देना उसे। हाँ ठीक है माँ, रीतू ने कॉल तो किया था मुझे, वो बोल रही थी कि वो आज फ्री है, मैं उसे आज ही ले चलूं शॉपिंग पर। हाँ तो ले जाना बेटा, किसका इंतजार कर रहा है? और सुन, महंगे से महंगे कपड़े दिलवाना उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम उनसे कम हैं। ठीक है मम्मी। इस तरह धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं, और 1 महीने बाद रेखा की देवर की शादी हो जाती है, और रीतू उसकी देवरानी बनकर आती है। विवेक, क्या तुम्हारे घर में कोई फुल टाइम मेड नहीं है? अरे रीतू, माँ को ना मेड के हाथ का काम पसंद नहीं आता है, इसलिए मेड को बस बाहर के काम के लिए रखा है माँ ने, झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए। इसका मतलब घर का बाकी काम घर की बहुएं ही करती है। मतलब मैं अभी तक नहीं थी तो सारा काम रेखा दीदी अकेले करती थी। अरे हाँ रीतू, घर में काम ही क्या होता है, बस खाना ही तो बनाना है। एक बात बताइए, आपने क्या कभी अकेले घर संभाला है जो आप मुझसे कह रहे हैं कि घर में काम ही क्या होता है? आपको नहीं मालूम विवेक जी कि घर में खाना बनाने के अलावा भी और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं। मुझे तो यही सोचकर हैरानी हो रही है कि रेखा दीदी ने कैसे अकेले ये घर संभाल रखा है। आप मम्मी जी से कह दीजिए कि मुझे घर में एक फुल टाइम मेड चाहिए। अच्छा ठीक है रीतू, तुम गुस्सा मत करो, मैं बात कर लूंगा माँ से। अरे तुम कहाँ चली रीतू? मैं दीदी की मदद करवाने जा रही हूँ किचन में। बेचारी जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ अकेले ही भिड़ी रहती है।
अरे वो तो भाभी का काम है, कर लेंगी भाभी, तुम बैठो ना मेरे पास। विवेक जी, मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। ये आप कैसी बात कर रहे हो? दीदी आपकी भाभी है, इस घर की नौकरानी नहीं जो उनके भरोसे सारा काम आप छोड़ दें। ये रेखा की देवरानी है रीतू। रीतू को इस घर में पूरे 1 हफ्ते हो चुके हैं। अब रीतू भी अपनी जेठानी के साथ घर के कामकाज संभालने में उसकी मदद करना चाहती है। मैंने रीतू के बारे में कितना नेगेटिव सोचा था। मुझे तो लगा था कि रीतू इतने बड़े घर की बेटी है, वो भी बहुत घमंडी होगी, नंदिनी दीदी की तरह। लेकिन रीतू तो कितनी अच्छी है। अरे दीदी, आप सुबह से ही किचन में लगी हैं। मुझे आवाज लगा लिया होता ना। अरे रीतू, अभी से तुम्हें घर की जिम्मेदारियां उठाने की क्या जरूरत है? अभी तो तुम लोगों की शादी हुई है, तुम्हें ज्यादा समय देवर जी के साथ बिताना चाहिए। अरे नहीं दीदी, अब मैं आपकी देवरानी और आपकी छोटी बहन जैसी हूँ, और जब बड़ी बहन इतने देर से अकेले काम कर रही हो तो छोटी बहन तो अपनी बड़ी बहन का हाथ बटाएगी ही ना। अरे दीदी, आपको क्या हो गया? आपकी आंखें नम क्यों हो गई? कुछ नहीं रीतू, तुमने अभी मुझे अब अपनी बड़ी बहन कहा ना, बस यही सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा रीतू, और ये तो मेरी खुशी के आंसू हैं। ये क्या रेखा? अरे छोटी बहू को आते देरी नहीं और तुमने उसे अपने साथ रसोई में लगा लिया? हाँ मम्मी जी, मैं कह तो रही हूँ रीतू से कि जाके आराम कर लो, लेकिन रीतू जबरदस्ती मेरा हाथ बटाना चाह रही है। अरे बहाना मत बताओ रेखा, तुम्हारे बहाने मैं खूब समझती हूँ। और अभी तक तुमने पूजा के लिए फूल भी तोड़कर नहीं लाया। अरे आज मुझे मंदिर भी जाना है, जल्दी से मेरी थाली सजा दो। जी मम्मी जी, अभी थाली तैयार कर देती हूँ। अरे ये क्या दीदी, पूजा करने मम्मी जी जा रही है और थाली सजाकर आप दे रही हैं। आप भी कोई खाली तो नहीं बैठी है ना? आप भी तो रसोई में काम ही कर रही थी। आपने मम्मी जी से कहा क्यों नहीं कि थाली आप सजा लीजिए? अरे नहीं रीतू, मैं ही थाली सजा कर देती हूँ मम्मी जी को हमेशा। बाप रे, ये मम्मी जी तो तिखी छुरी लगती है मुझे। अरे ये दिखावे की पूजा पाठ नहीं करना चाहिए उन्हें, सारा काम तो दीदी करके देती हैं, बस वो जाकर मंदिर में थाली घुमाती हैं। और ये दीदी भी, अरे कितनी गजब की सहन शक्ति है उनकी, हर कोई बस उन पर हुक्म चलाता है और वो चुपचाप हाँ में से हिलाती हैं। अरे रसोई का बाकी काम मैं निपटा लेती हूँ ताकि दीदी को भी थोड़ा आराम मिल जाए। अरे रेखा बहू, मम्मी जी, दीदी तो फूल लेने गई है। अरे बेटा रीतू, नंदिनी के लिए जरा ग्रीन टी तो बना देना, वो अभी सोकर उठेगी तो ग्रीन टी मांगेगी। ठीक है, बताओ आप, अभी नंदिनी दीदी कोई दूध पीती बच्ची है जो उनके उठने से पहले उनके लिए दूध बना दे? अरे खुद उठकर अपना ग्रीन टी नहीं ले सकती क्या? उसके लिए भी दीदी की जान खाते हैं ये लोग। अरे आज तो मैं बना देती हूँ, लेकिन आइंदा मैं कभी बनाकर नहीं दूंगी ये नंदिनी दीदी को, और ना ही मैं रेखा दीदी को बनाने दूंगी। ये नंदिनी की बच्ची को तो मैं सबक सिखाऊंगी, जब देखो तब दीदी पर रोब झाड़ते रहती है। रीतू, हाँ दीदी। रीतू, क्या तुम 10 मिनट रसोई संभाल लोगी? मम्मी जी तो मंदिर चले गई है, मैं यहाँ शांति से बैठकर पूजा कर लेती हूँ। हाँ दीदी, 10 मिनट क्यों, आप 1 घंटे भजन कीर्तन कीजिए और रसोई मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। सच में रीतू, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें मालूम है, जब से मैं अपने ससुराल में आई हूँ तब से अभी तक मैं 5 मिनट भी शांति से पूजा नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आज देखो ना, तुम्हारे आने के बाद फिर से मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आराम से बैठकर पूजा कर सकती हूँ। ठीक है दीदी, जाइए आप पूजा कर लीजिए। दीदी तो पूजा कर रही हैं, मैं ही आटा गूंथकर पराठे सेक लेती हूँ सबके लिए। अरे दरवाजे पर कौन आ गया? अरे मैं क्यों जाऊँ दरवाजा खोलने? सामने नंदिनी बैठी है ना, और पापा जी भी तो हैं, खाली पीली बैठे हैं, वही दरवाजा खोल लेंगे। अरे रेखा बहू, दरवाजा खोलो आकर, कहाँ चले गई ये बहुएं? वाह पापा जी, आपकी बेटी सामने बैठकर मजे से ग्रीन टी पी रही है और वो दरवाजा खोलने भी नहीं उठ सकती है। अभी जाकर इन्हें सुनाती हूँ। अरे ये क्या तरीका है बहू, कोई 10 मिनट से डोरबेल बजा रहा है और अभी तक तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? पापा जी, मैं किचन में काम कर रही थी और रेखा दीदी वो पूजा कर रही हैं, मम्मी जी मंदिर गई हैं, ये ऑफिस गए हैं, भैया भी ऑफिस गए हैं। अब घर में सिर्फ और सिर्फ खाली नंदिनी दीदी बची है, वो तो दरवाजा खोल सकती है ना। वैसे भी वो दरवाजे के पास खाली पीली ही तो बैठी है। ये क्या भाभी, क्या मतलब मैं खाली पीली बैठी हूँ? अरे कोई दरवाजा खोलेगा या यहीं बाहर डेरा डालकर बैठ जाऊं? यह भूख के कारण मेरी जान निकली जा रही है। कब से दरवाजा पीट रही थी मैं, लेकिन किसी के पास फुर्सत ही नहीं है दरवाजा खोलने की। जल्दी से खाना लगा दो मेरे लिए। रेखा बहू कहाँ गई? बुलाओ उसे, जल्दी से खाना लगाइए वो मेरे लिए। अरे मैं ही रसोई में देख कर आती हूँ उसे। अरे रेखा। जी मम्मी जी, जल्दी से खाना लगाओ मेरे लिए, बहुत जोर की भूख लगी है मुझे। ठीक है मम्मी जी, अभी खाना लगाती हूँ, चलिए ना आप। दीदी बता दीजिए मम्मी जी को कि अभी खाना नहीं बना है। अब तुम दोनों आपस में बातों की खिचड़ी पकाती रहोगी या मुझे कुछ खाने को भी दोगी? मम्मी जी, ना ही अभी सब्जी आई है घर में और ना ही मैंने रोटियां सेकी हैं। क्या ये सब क्या है रेखा? अभी तक खाना नहीं बना? तुम क्या कर रही थी इतनी देर से? वो माफ कीजिए मम्मी जी, मैं पूजा कर रही थी, अभी बना देती हूँ मम्मी जी। मैं दीदी, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? जब घर में सब्जी आई ही नहीं थी तो मैं सब्जियां कहाँ से बना देती? और रही बात मम्मी रोटियां सेकने की, तो मैं आटा लगा कर रखी हूँ। दरवाजा खोलने अगर ननद रानी चली गई होती तब तक मैं रोटियां सेक लेती। अरे यहाँ तो जब भी कोई आता है तो दरवाजा खोलने के लिए भी बहू को ही बुलाया जाता है, जबकि नंदिनी दीदी वही दरवाजे के पास बैठकर टाइम पास करते रहती हैं, लेकिन उनका दरवाजा नहीं खोलती हैं। मम्मी जी, नंदिनी दीदी कोई बच्ची नहीं रह गई, उसे यहाँ हमारे साथ कामकाज में लगवा दीजिए आप, ताकि उनको ससुराल में समस्या ना हो। और मम्मी जी, एक बात और बता दूं मैं आपको, मुझे बेवजह का डांट खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब घर में
मुझे हम फालतू में क्यों डांट खाएं? अरे जब हमने कोई गलती की ही नहीं है तो क्यों बेकार में डांट खाएं? हाँ, अगर हमसे कोई गलती हो गई होती तो हम 10 बार माफी मांग लेते। और दूसरी बात दीदी, हम कोई बधुआ मजदूर नहीं है जो बात बात पे सबकी डांट खाते रहे। एक बात कहें दीदी हम आपसे, जो सहता है ना उसी को लोग दबाते हैं। दीदी हम इस घर की बहुएं हैं और इस घर के सुख दुख की बराबरी की हिस्सेदार भी हैं हम। तो फिर बताइए दीदी, हम क्यों बिना बात के किसी के गुस्से को सहन करें? मैं मानती हूँ दीदी कि बहुओं को सहना चाहिए, लेकिन वास्तविक में वही सहना चाहिए जो सहने लायक हो। अगर हमारी गलती होगी ना दीदी तो हम सब कुछ सहेंगे, 10 बार माफी भी मांगेंगे, लेकिन बिना गलती के कोई हमें दबाना चाहेगा ना तो हम उसका खूब विरोध भी करेंगे। अरे मैं तो कहती हूँ दीदी, अपने खिलाफ ये जो बेकार की आवाज उठती है ना उसे रौंदने में ही सबकी भलाई है। एक बात कहूँ रितु, शादी से पहले मैं भी तुम्हारी ही तरह थी, लेकिन ससुराल आकर मैं अपना अस्तित्व ही भूल बैठी हूँ और अपने खिलाफ उठ रही गलत आवाजों को कभी रोक नहीं पाई रितु। हाँ दीदी, आपने तो बहुत जल्दी हार मान ली। आपने अब तक बहुत सहा है, पर अब तो मत सहो। आपके खिलाफ बोलने वाले के विरुद्ध तो आपको ही खड़ा होना होगा दीदी। सिर्फ मैं आपको हिम्मत दे सकती हूँ। मत रोइए दीदी, मैं हूँ ना आपकी छोटी बहन, मैं आपको हमेशा हिम्मत दूंगी और आप इन लोगों से बिल्कुल मत डरो दीदी। ठीक है मेरी बहन, मैं भी कोशिश करूंगी तुझ जैसे बनने की। दीदी आज हम मार्केट चलते हैं। क्या हम दोनों? इतने आश्चर्य वाली क्या बात है? वो क्या है ना रितु, मम्मी जी कहती हैं कि हमारे घर की बहुएं ऐसे मार्केट नहीं जाती हैं अकेले, वो सिर्फ अपने पति या सास के साथ जाती हुई अच्छी लगती है। अरे फेंको तुम मम्मी जी की बात को, मुझे स्कूटी चलाना आता है और हमारे घर में तो स्कूटी है ना नजरानी की, उसी में चलेंगे हम दोनों। ठीक है, लेकिन मम्मी जी से तुम्हें ही बात करनी होगी। अरे एक मिनट रितु, लगता है माँ का फोन है। हेलो, हाँ मम्मी। बेटा रेखा, तुम्हारे पापा की बहुत तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, तुम हो सके तो जल्दी से जल्दी आ जाओ बेटा। अरे क्या हुआ दीदी? रितु, मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं। अरे दीदी, तो आप यहाँ खड़े होकर क्या सोच रही हैं? जल्दी से जाइए और पैकिंग कीजिए, मैं अभी आपको बस स्टॉप तक छोड़ दूंगी। लेकिन मम्मी जी, अरे इस समय में भी आपको मम्मी जी की बड़ी है, आप अपने पापा को देखिए दीदी। ठीक है मम्मी जी, मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब है, इसलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। अरे तुम्हारा जाना कोई जरूरी नहीं है, क्या तुम्हारे जाने से तुम्हारे मरते हुए पापा को बचा लेंगे? और फिर तुम चले गई तो घर का काम काज कौन करेगा? और मम्मी, आज तो मेरी सहेलियां भी खाने पर आने वाली है ना, और ऐसे में भाभी बहाना बताकर अपने मायके जा रही है। दीदी मैंने आपको क्या सिखाया है? बोलिए, चुप मत रहिए। माफ कीजिए मम्मी जी, लेकिन आज आप मुझे नहीं रोक सकती हैं। उधर अस्पताल में मेरे पापा बीमार पड़े हैं और आपको आपके घर की चिंता हो रही है, घर के कामकाजों की चिंता हो रही है। अरे आज तक मैंने आपकी हर बात मानी हूँ मम्मी जी, लेकिन आज नहीं मानने वाली हूँ। आज आप मुझे नहीं रोक सकती हैं। अगर कल को मेरे पापा को कुछ हो गया ना मम्मी जी, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी और शायद आपको भी, इसलिए आप मुझे मत रोकिए। मैं अपने पापा की देखभाल करने जा रही हूँ और जब तक रितु संभालेगी घर की रसोई। और मम्मी जी, बाय द वे मुझे भी कहीं जाना पड़ गया तो नंदिनी तो बना सकती है ना घर में खाना, क्या वो छोटी सी बच्ची है? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, सुन लो रेखा बहू, कान खोलकर, यदि आज तुमने मेरी बात नहीं मानी तो दोबारा इस घर में कदम रखने नहीं दूंगी। मुझे आपकी बातों का कोई डर नहीं है मम्मी जी। जब मैं 8 दिन के लिए जाना चाहती हूँ तो आपको घर परिवार के कामकाजों की और देखभाल की चिंता होने लगी है, और जब मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी तो आप तो पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हो चुकी है मम्मी जी, इसलिए आप मुझे कभी इस घर से नहीं निकाल सकती हैं। और मैं जा रही हूँ, आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। मैं अपने पापा के ठीक होने के बाद खुद ही घर वापस आ जाऊंगी। कितनी बदतमीज हो गई है ये भाभी। सुन लो भाभी, आपको मेरी माँ की सारी बात माननी पड़ेगी। वाह नंदिनी दीदी, ये बात मत भूलिए, आप भी किसी की बेटी हैं और एक दिन किसी के घर की बहू बनेंगी। और तब बताइए, आपके माँ बाप बीमार अवस्था में पड़े होंगे तो क्या आप अपने माँ बाप को देखने भी नहीं आएंगी? बताइए दीदी, क्या आपकी सास रोकेगी और आप अपनी सास की बात मानकर तुरंत रुक जाएंगे? अपने मरते हुए माँ बाप को देखने भी नहीं आएंगे? हाँ मम्मी, मुझे लगता है छोटी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। बताइए, यदि आप बीमार होंगे तो क्या मैं आपको देखने नहीं आऊंगी मम्मी? हाँ बेटा, सही कह रही है तुम जा सकती हो रेखा, और हो सके तो मुझे माफ कर देना, और जब तक तुम्हारा मन करे तब तक तुम अपने पापा के पास रहकर उनकी देखभाल करो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी छोटी बहन, आज तुम्हारी ही वजह से ये चमत्कार हुआ है मेरे ससुराल में। मुझे मेरा खोया हुआ आत्मसम्मान दिलाया है तुमने। हाँ छोटी बहू, तुम्हारी ही वजह से हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है आज। चलिए दीदी, मैं आपको छोड़ कर आती हूँ। मम्मी, ये तो अच्छा हुआ कि छोटी भाभी ने समय रहते हमें हमारी गलती का एहसास करवा दिया। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब